आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में और ख़ुसूसी तौर पर ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में आपके जद सरकार अबू तालिब कफ़ील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की 26 रबीउल अव्वल की बेपनाह ताज़ियत पेश करते हैं। आज मोमिनीन की खिदमत में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बेपनाह मुजर्रब तरीन वजीफ़ा अमल लेकर आए हैं। ख़ुसूसी तौर पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू तालिब की वफ़ात की बेपनाह ताज़ियत पेश करते हैं। हज़रत अबू तालिब वो हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को पाला है, उनकी परवरिश की है। मोमिनीन अपनी हाजात की कबूलियत के लिए रसूल खुदा को, इमाम अली और ज़माने के इमाम को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता देकर इस वजीफ़े अमल को 26 रबीउल अव्वल के पूरे दिन में या आप चाहें तो उसकी शब में भी इस वजीफ़े अमल को करें। 2 रकत ये मुख्तसर तरीन नमाज और चंद आमाल हैं जिन्हें पढ़ के आपने नियाबत रसूल खुदा, नियाबत इमाम अली और नियाबत इमाम असर साहिबुल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। खुदावंद मुताल को कफ़ील रसूल खुदा के हक़ का वास्ता देकर, सरकार अबू तालिब के हक़ का वास्ता देकर कि जिनके टुकड़ों पर ये दीन पला है, अपनी हाजात को तलब करना है, अपनी मुश्किलात के ख़ात्मे की और रिज़्क़ रोज़ी में बेपनाह बरकत व वसअत की दुआ करनी है। आप इस वजीफ़े अमल को करेंगे, आप यकीन जानिए पूरे साल के आपके रिज़्क़ रोज़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। पूरे साल आपकी हाजात खुदावंद मुताल सरकार अबू तालिब के हक़ के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल करेगा और पूरे साल आप, आपके घर वाले, आपके जवान और जो लोग आपकी किफ़ालत में आते हैं हर किस्म की आफात, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों और नागहानियों से महफूज रहेंगे। बस मोमिनीन ने करना यह है कि शब 26 रबीउल अव्वल या 26 रबीउल अव्वल के पूरे दिन में किसी भी वक्त जब भी आपको फ़ुर्सत के लम्हात मिले, आपने बावुज़ू होना है और बावुज़ू होने के बाद सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज़ पढ़ के इसका हदिया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। नमाज का तरीका बेइंतहा आसान है। बस आपने करना यह है, 2 रकत नमाज की नियत करनी है कि 2 रकत नमाज का हदिया हज़रत अबू तालिब की बारगाह में पेश करता या करती हूँ। उस नमाज की पहली और दूसरी रकत में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करनी है। याद रखिएगा, दोनों रकत में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र और 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने मुसल्ले ही पर बैठकर तस्बीह बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ना है। फिर आपने 1 मरतबा हदीस किस्सा, 1 मरतबा आपने सूरह यासीन, 1 दुआए तवस्सुल की तिलावत करनी है और आखिर में आपने 14 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करके इस तमाम अमल का हदिया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। और ये तमाम अमल जो भी आपने किया है, हदीस किस्सा का, दुआए तवस्सुल का, सूरह यासीन का, 14 सूरह क़द्र का जो आपने अमल किया है, ये आपने नियाबत रसूल खुदा, इमाम अली और ज़माने के इमाम की नियाबत में उनकी तरफ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने खुदावंद मुताल को हक़ हज़रत अबू तालिब का वास्ता देकर अपनी हाजात को तलब करना है। मुश्किलात के ख़ात्मे की, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला खुदावंद मुताल सदक़े हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिनीन की बिगड़ी को बना देगा और उनकी दीन और दुनिया की हर हाजत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन।